नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक अशोक चव्हाण समेत कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी नेताओं ने कुछ कांग्रेस विधायकों से बातचीत शुरू की है। बताया जा रहा है कि अशोक चव्हाण के साथ कांग्रेस के 10 से 12 विधायक जा सकते हैं और इन विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। बीजेपी अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज सकती है। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला भी लगातार जारी है। पार्षद और मुंबई जिला अध्यक्ष जगदीश अमीन ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। और इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व एमएलसी और नांदेड़ शहर उपाध्यक्ष अमर राजपुरकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा कुछ समय पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। इस तरह एक महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना है कि लगातार साथ छोड़ रहे सिपह सलारों के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा की चुनावी जंग में एनडीए का कैसे सामना कर पाती है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस से पलायन हो रहा है। तमाम बड़े नेता लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ते जा रहे हैं, या तो वो शिंदे की पार्टी में या फिर भारतीय जनता पार्टी में या फिर एनसीपी में लगातार शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करने की तैयारी में नजर आ रही है। चलिए यही जानने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र कांग्रेस से आखिर पलायन हो क्यों रहा है। इसी पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अजय पाठक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका कार्यक्रम में। नासिर हुसैन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है नासिर जी इस कार्यक्रम में। और रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीति के दांवपेच हैं जिसके चलते कांग्रेस से पलायन धीरे धीरे होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मजबूती की ओर बढ़ती जा रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नासिर जी आप ही के साथ करेंगे। सर, क्या कारण है जो कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं? क्यों एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस से खिसक रहे हैं? क्यों आपका हाथ छोड़ते नजर आ रहे हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको समझिए, जो नेता जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर डर और भय का एक वातावरण है। हाँ। एजेंसियों की एक ऐसी वातावरण बना दी, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके बदौलत अगर राजनीति होगी तो डर की राजनीति जब होगी तो ऐसे नेता जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ। और जनता के लिए लड़ नहीं सकते। जब आज किसानों की हालात पद से पत्थर है, दिल्ली के अंदर किसानों के लिए कील और कांटे बिछाए जा रहे हैं, आज उन किसानों की आवाज बननी चाहिए, आज उन किसानों के लिए खड़ी होनी चाहिए। तो आज एक राज्यसभा सीट या एक एमएलसी सीट या एक एमपी के सीट के लिए लोग अपनी विचारधारा छोड़ दें, तो ऐसे नेताओं के लिए समाज में मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह हो। आप बताइए, अशोक चव्हाण साहब को पार्टी ने क्या नहीं दिया? उनके कद से कहीं ज्यादा उन्हें महत्व दिया, उन्हें इज्जत दिया, उन्हें एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनके चाहने वालों को टिकट दिया। इससे ज्यादा कांग्रेस क्या दे सकती थी? फिर तभी तो सर कारण इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि जब इतना कुछ दिया अशोक चव्हाण को, तो फिर क्यों धीरे धीरे छोड़ रहे हैं सर? सुन लीजिए, आपको यही बताए, आज से चंद दिन पहले ही संसद के अंदर प्रधानमंत्री खड़ा होके आदर्श घोटाले की बात कर रहे थे। बोले सैनिकों के पैसे को लोगों ने खाया है। वो इशारा किधर था? चव्हाण साहब की तरफ था। आदर्श घोटाले की बात कर रहे थे। तो आज या तो वो आदर्श घोटाला ही झूठा था
हाँ। या वो सैनिकों का पैसा ही झूठा था, यानी बीजेपी ने झूठ बोला जनता से, संसद के अंदर झूठ बोला। अगर घोटालेबाज अशोक चौहान थे, उनपे इतनी एलिगेशन थी, तो भारतीय जनता पार्टी आज उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रही है? हाँ। उन सैनिकों का पैसा मारने वालों के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। क्या वो आदर्श घोटालों वालों को क्यों अपने पार्टी में लेना चाहती है? ये भारतीय जनता पार्टी को, देश को बचाना चाहिए। क्यों ऐसे लोगों को अपने पार्टी में जगह दे रही है? कि इसी प्रकार देख लीजिए, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, इन सब पे दिन रात एजेंसियां छोड़ी गई थी, इनके खिलाफ व्हाइट पेपर आती ठीक है, थी। अशोक ये चौहान का डर घोटालेबाज समझ में है। आ जाता है, कहीं ना कहीं आदर्श नहीं, घोटाले को लेकर ये- डराया जा रहा है। नासिर जी, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, इनको क्या डर सता रहा था? ये भी तो चले गए। बाबा सिद्दीकी पे भी तो यही था, ईडी का, आपको पता नहीं, इन पे भी नोटिस आया हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का जांच चल रहा था। यानी कि नहीं, सबको डराना एजेंसियों- धमकाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंसियों काम। 400, इनके पास नेताओं की कमी है। इनके पास नेताओं है नहीं, सारे भारत के नेताओं से ये पार्टी चल रही है। आप सिलसिला गिन लीजिए, इनके पास ज्योतिराव सिंधिया गए, बाबा सिद्दीकी जा रहे हैं, अशोक चौहान जा रहे हैं, मिलिंद देवरा जा रहे हैं, जगदीपा पाल गए, पता है नहीं कितने नाम है कि आप पूरी पेपर खत्म, आपकी आधे घंटे की शो खत्म हो जाएगी, नेताओं की लिस्ट कमी नहीं होगी। जितने थे, जितिन प्रसाद, तमाम इंडिया भारत के नेता है, उनके जमीन से जुड़े हुए नेताओं का अता और पता ही नहीं है। ठीक है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज भारत के नेताओं से चल रही है, जो बाहर से लाए गए नेता है, इनके खुद के पास कोई नेता लेकिन नहीं है, कांग्रेस के कोई कार्यकारी लीडरशिप अध्यक्ष नसीम खान जी कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि आखिर लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा क्यों रहे हैं। वो तो इसका कारण अभी तक ढूंढ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं लोग। नसीम खान साहब थे, उस मीटिंग में हम लोग भी मौजूद थे। ये सीट बंटवारे की मीटिंग चल रही थी। हमारे रमेश चनीतला जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी वो थे, हमारे महाविकास, उसमें चौहान साहब मौजूद थे परसों रात तक। रात भर में ऐसी क्या बात हुई, वो क्यों छोड़ के गए? वो सीट बांटने उनकी, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की, आपने मनाने की कोशिश नहीं की? इतने बड़े नेता थे पार्टी के। देखिए, कोई भी परिवार का शख्स अगर बिछड़ता है तो दुख तो जरूर होता है, क्योंकि हमारे परिवार के वो तो पूछा भी तो जाता है, अगर परिवार का सदस्य मानते हैं कि क्यों जा रहे हो भाई। सुन लीजिए, अगर क्यों जा रहे हैं, उन्होंने इसका मौका नहीं दिया, उन्होंने पूछने का कुछ सुबह ऐलान कर दिया। अगर जिसने मूड बना लिया है जाने का, उसे रोका नहीं जा सकता। पर एक बात और बता, एक नेताओं को जाने से ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता है। हजारों नौजवान बच्चे जो इनके वजह से रुके हुए थे, वो कैडर अब ऊपर आएगा। नेता तभी चलता है जब कार्यकर्ता उनके साथ हो, आवाम उनके साथ हो, जनता उनके साथ हो। तो 2024 के इलेक्शन में ये बात पता चलेगा कि आवाम किधर है, इन गद्दार नेताओं के साथ है या इन राजनेताओं के साथ है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अजय पाठक जी, ये जो डर का भय है, ये आप दिखा रहे हैं लगातार, जो कांग्रेस के नेता हैं इन पर ईडी का, सीबीआई का ये जो शिकंजा कसा जा रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि डरा धमकाकर हमारे नेताओं को अपने पाले में किया जा रहा है। अजय पाठक जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, नहीं आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल पे जितनी बार भी आता हूँ उतनी बार मैं एक बात बोलता हूँ, कांग्रेस आज उस परिस्थिति से गुजर रही है जो कांग्रेस के पास एक भी व्यक्ति जो आज अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, चाहे वो अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, बाबा सिद्दीकी हो या ऐसे हजारों नाम हो। कांग्रेस की आज की जो परिस्थिति है वो ये है कि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना कार्यक्रम है, ना कार्यकर्ता है। तो नेता किस उससे होप से कांग्रेस में रहेगा? आपके पास तो एक बड़ा हथियार है ना, कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है, कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है, आपके पास इतना बड़ा हथियार है, सीबीआई ईडी का डर दिखा के आप लोगों को नोटिस भेज देते हैं और तोड़फोड़ करके अपनी पार्टी में बुला लेते हैं। सर, अगर आपके पास इतने ही बड़े नेता हैं और आपके पास नेताओं की कमी नहीं है, तो क्यों चाहिए आपको इस तरह से नेता? वो तो यही कह रहे हैं। वक्ता जी 5 मिनट उन्होंने भाषण दिया, मेरा भी 2 मिनट सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद बोलिए। 5 मिनट उन्होंने भाषण दिया टीवी। ठीक है, बताइए ना सर। अजय जी, मैं सुन रही हूँ आपको।
ये बीच में बोलने नहीं नासिर जी। मैं भाषणबाजी करने फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगा, ये भाषण देने के लिए यहाँ आ गए हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। एक ही रटा नासिर जी, रटाया मैंने आपको सुना सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब आप इनकी बात को सुन लीजिए, तब जवाब दीजिए। जी देखिए, कहिए। इनके पास ईडी सीबीआई के अलावा रटा रटाया जवाब है। जितनी जगह जाते हैं यही रटा रटाया बात ये लोग बोलते हैं। वो आज तक क्यों नहीं आ गए, आज क्यों आ रहे हैं? अशोक चौहान आज ही क्यों आ रहे हैं? अशोक चौहान के ऊपर तो 2014 के पहले से चीजें चल रही है, आज क्यों आ गए? हाँ। उनको आज अपना भविष्य इस कांग्रेस में और उस राहुल गांधी के कांग्रेस में नहीं दिखा, जिस राहुल गांधी ने 52 चुनाव लड़वाए और 50 चुनाव हार गए इस देश में। तो कौन उनके ऊपर विश्वास करेगा? क्यों वहां पे अपना भविष्य जो नहीं देख पाएगा वो वहां क्यों खड़ा रहेगा? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में अभी अशोक चौहान जी के आने की बात है, अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब डिक्लेयर हो जाएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये बात है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। अब कांग्रेस को क्यों छोड़ा है ये तो या तो कांग्रेसी बता सकते हैं या फिर राहुल गांधी इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना अजय पाठक जी कि जो ऑपरेशन लोटस है इसके तहत आप तमाम बड़े नेताओं को अपने पाले में कर रहे हैं। पहले आपने शिवसेना को तोड़ा, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पहले आपने शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद एनसीपी के 2 भाग कर दिए और अब कांग्रेस का नंबर आया है, अब कांग्रेस को भी आप 2 भागों में बांटना चाहते हैं। देखिए, हम 2 भाग में एनसीपी हो जाए या कांग्रेस 6 भाग में हो जाए, कांग्रेस पर बचा क्या है कि वो 2 भाग में अब 3 भाग में हो जाएगा। कांग्रेस के पास आज क्या बचा हुआ है? कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, तो कांग्रेस के साथ रहेगा कौन? दूसरी चीज है कि ये लोग जो इनके नेता छोड़ करके जा रहे हैं, उनको इनके नेता के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो क्यों जाते? आखिर ये अविश्वास कांग्रेस में क्यों पैदा हो गया? क्यों राहुल गांधी को कोई अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है? क्यों ये लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश में राहुल गांधी को नकार दिया है? आखिर ये देश अगर राहुल गांधी को नकार नहीं देता तो राहुल गांधी को लोग छोड़ के क्यों जाते? जो उनके ये जो छोड़ करके जा रहे हैं, आज अशोक चौहान ने जो इस्तीफा दिया, ईडी के डर से बता तो रहे हैं वो साफ तौर पर, ईडी और सीबीआई के डर से जा रहे हैं। आज ईडी सीबीआई उनके पीछे लगी है। ईडी सीबीआई तो 2014 से है। ये तो देखिए, ये लोग सिर्फ एक प्रोपोगंडा खड़ा करने का काम करते हैं, फिर बीच में बोलने लगे। जितनी बार बोलेंगे मैं लगातार बोलूंगा आपके बीच में, लगातार बोलूंगा। अजय जी जितनी बार मैं बोला उतनी बार बोलते जा। ठीक है सर, मुद्दे पर आइए सर। देखिए, ये बात तो इनको स्पष्ट करनी पड़ेगी ना कि वो तो 2012 से जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उनके ऊपर जांच चल रही है। जांच आज पहली बार थोड़ी चल रही है कि उनके ऊपर जांच आज पहली बार चल रही है। जांच तो 2012 से और कांग्रेस के सरकार के समय से चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, इन्हीं कांग्रेसियों ने सीबीआई उनके पीछे लगाया था, इन्हीं कांग्रेसियों ने उनका इस्तीफा दिया था, इन्हीं कांग्रेसियों ने। नासिर जी से जवाब ले लेते हैं। नासिर जी, आखिर मुख्यमंत्री पद से इन कांग्रेसियों ने उनको क्यों हटाया? ठीक है, इनसे जवाब लीजिए ना, उनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों बैठाया इन कांग्रेसियों ने? आज ये जो ईडी और सीबीआई कर रहे हैं तो इन्होंने बैठाया। ठीक है अजय पाठक जी, जवाब ले लीजिए। लालू प्रसाद यादव के ऊपर सीबीआई और ईडी इन्होंने बैठाया था। कांग्रेस के जितने लोगों, कृपा शंकर से लेकर के सारे लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई बैठाने का जांच तो इन कांग्रेसियों ने किया था। ठीक है आज अजय पाठक जी, 30 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की नाकामियों की वजह से वो एक नाकाम नेता को कितने समय तक कांग्रेसी झेलेंगे, इसी के चलते, उस नाकाम व्यक्ति के चलते ये ठीक है सर, ठीक है मेरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है सर, छोड़ते जाएंगे। अजय जी मैंने सुन लिया सर, मैंने आपकी पूरी बात को सुन लिया जी। नहीं, अब मैं इनके बीच में बोलूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला होगा,
उन्होंने ही वादा किया था हर साल झूठ बोलने वाला तो राहुल गांधी है। 24 घंटे झूठ बोलने वाला। ठीक है, रवि अरोड़ा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अरोड़ा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से कांग्रेस से धीरे धीरे बड़े नेता किनारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी या फिर शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण माना जाए? क्या ये नंबर गेम की वजह से हो रहा है? वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? पूरे देश में ठीक, अजय जी, नासिर जी, सिर्फ और सिर्फ डिबेट एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं करनी है ना सर, सुनने के लिए भी करनी है। सुन तो लीजिए जी रवि। जवाब नहीं समझाया। ये बीच में बोल रहे हैं। ये नासिर जी ठीक है अजय जी, नासिर जी रुकिए कितनी बार आते सर, हैं मैंने लोग पूरा मौका दिया है आपको, अब आप रवि जी की बात सुन लीजिए। से आपकी ये आदमी कितनी बार आते हैं, इतनी बार किसी और को बोलने नहीं देते नासिर जी की। ये इतनी गंदी आदत है इस आदमी की, ये आदमी कितनी बार अजय आता है, पाठक जी, बोलने नहीं देता। नासिर जी, बस बजाय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर इंडिया गठबंधन को मजबूती से खड़ा करने की तैयारी की गई होती तो ज्यादा बढ़िया होता। आज कांग्रेस के अपने ही घर में कहीं ना कहीं तेल लगती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस के साथ छोड़ा है। देखिए, जब जहाज कमजोर होने लगता है तो हमेशा यात्री कोशिश करते हैं कि किसी बड़े जहाज पर सवार हो जाए। नहीं, तो यही कारण क्या हमारे रवि अरोड़ा जी, इसका कारण आप क्या मानते हैं कि देखिए- जिस तरह से आपने कहा जब जहाज कमजोर होने लगता है तो कांग्रेस पार्टी कैसे कमजोर होती जा रही है लगातार? देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसको उनके अपने ही कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे। क्योंकि आज इस प्रकार से चुनावों का, लोकसभा चुनावों से जस्ट पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत आन पड़ी, पर मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत थी। इससे ज्यादा जरूरत था इंडिया गठबंधन को मजबूती से खड़ा करने के लिए। आज आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी 700 सीटों पर लड़ने के लिए बात कह दिया है। वहीं बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अपने दम पर लड़ेंगे। बिहार के अंदर खेला हो गया, महाराष्ट्र के अंदर यह स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसे में क्योंकि राज्यसभा की जो एक सीट निकलनी थी कांग्रेस की, वो भी हाथ से छूट रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय पे, और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक कोई हाँ नहीं ना नहीं हो रही, समाजवादी पार्टी से इनकी कोई बात नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक इस इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ खड़ा करना था। आज कांग्रेस अपने ही घर के अंदर दंश झेल रही है और अपने ही बड़े नेताओं को छोड़कर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से मिलिंद देवरा ने छोड़ी, चाहे वो किसी भी पार्टी में जा रहे हो, लेकिन यह तय है कि उसका फायदा सीधा सीधा एनडीए को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो मुहिम शुरू की गई थी जो इंडिया गठबंधन की, वो पूरी टूटती नजर आ रही है। इससे सिर्फ कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस अपने घर में तो टूट ही रही है, साथ में ये पूरा गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा 2024 के चुनावों में। तो मैं समझता हूँ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसको कहीं ना कहीं अपने नेताओं को सही तरीके से आगे मैनेज करना चाहिए, और जो उनकी एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, जो भी एडवाइजर है उनको ये तय करना चाहिए और इस पे मंथन करना चाहिए कि किन गलतियों की वजह से। देखिए, जिस प्रकार से लगातार दावे हो रहे हैं कि कांग्रेस से जब से राहुल गांधी जी आए हैं कितने चुनाव वो हारे, और क्या हालात आज कांग्रेस के हो गया। आज देश के अंदर हालत ये हो चुकी है कि रीजनल पार्टी जैसे हालात हो चुके हैं कांग्रेस के। तो ऐसे में जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है दूसरी पार्टी में शामिल। जी बिल्कुल रवि जी। बात है। अजय पाठक जी, बात इस बात को लेकर भी की जा रही है कि यूपी के बाद महाराष्ट्र से दूसरे नंबर पर है जहां पर लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे बिग 4 स्टेट्स यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें कैसे जीती जाएं, और यही आपकी रणनीति का एक और जो झलक है वो देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। सर जी देखिए, सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनानी है। हम कांग्रेस को मना थोड़ी कर रहे हैं कि वो अपनी रणनीति न बनाए, लेकिन वो रणनीति किसके भरोसे बनाएंगे? जो इनका कमांडर है वो तो भाग रहा है, वो न किसी से मिल रहा है न किसी से जुड़ रहा है। लोग जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहता है, वो किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो कौन उनके साथ रुकेगा? आप बताइए ना कि ये ऐसे व्यक्ति के साथ कौन खड़ा होगा? बिछड़े सब बारी बारी, राहुल गांधी न भाई तेरी यारी। अब सभी लोग बिछड़ते जा रहे हैं, उसके मूल में राहुल गांधी है। देखिए, ये लोग आज कांग्रेस का कार्यकर्ता ये जान चुका है, कांग्रेस का नेता ये जान चुका है कि इतने चुनाव हराने के बाद भी अगर राहुल गांधी को सिर्फ ये कांग्रेस अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा बनाएगी, उसी के पीछे चलेगी, तो धीरे धीरे सभी लोग चले जाएंगे छोड़ करके। ये जो पूरा वाकया, ये जो पूरी स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, ये रणनीति के तहत मानेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत?
तोड़फोड़? भारतीय जनता पार्टी किसी का तोड़फोड़ नहीं कर रही है, लेकिन जो भी लोग इस देश में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से सहमत हैं, इस देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, इस देश में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, इस देश में एक शुद्धिकरण यज्ञ चल रहा है, उसमें ठीक है अपनी अजय जी, आहुति वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। नासिर जी, लगातार बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हूँ, मिलिंद देवड़ा जी हूँ, और अब बात अगर की जाए तो अशोक चव्हाण जी की, उनकी भी बात हो रही है कि 12-13 विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि विधायक तो जा ही रहे हैं, साथ ही जो आपने इंडिया गठबंधन सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बनाया, वो भी उथल पुथल नजर आ रहा है। वहां पर भी किसी तरीके की बात बनती नजर नहीं आ रही है। हर किसी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात तय कर दी है। 2004 में जिस पहले वक्ता जी, इंडिया मैं अभी इनके बीच में नहीं बोलूंगा, अजय लेकिन जी, इनको ये याद दिलाइएगा कि दोबारा ही मेरे बीच में ठीक है बोलना सर, जब भी ठीक है, टीवी पे आए। ठीक है सर। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इनको ये बात याद रखना चाहिए। इंडिया शाइनिंग का उस वक्त लोगों ने कहा था कांग्रेस मर गई, तो 2004 के बाद फिर कांग्रेस जिंदा होती है, 2014 तक सत्ता में रहती। तो मुझे एक लाइन याद आता है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, इन्हें गुमा है कि उड़ान मेरी कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आत्मा कुछ कम है। तो हम ही जीतेंगे। हम जन नेताओं से नहीं, कार्यकर्ताओं से पार्टी बनता है। पार्टी बनता है तो आवाम से बनता है। पार्टी जिंदा रहती है तो जनता के वोटों से जिंदा रहती है। तो ये आवाम फैसला करेगी बनता किसके साथ है। तो 2004 के बाद जब इंडिया शाइनिंग फेल हुई थी, इसी तरह मेक इन इंडिया भी फेल होगा। जिस तरह से हमने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, इन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया। जी सर रुकिए ना, अजय जी रुकिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है सर। इन्हीं के गठबंधन ने इनको 40 सीटें दी है कि कांग्रेस 40 सीटों से भी ऊपर नहीं आ सकती। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में ठीक है रवि अरोड़ा जी, क्या लगता है इस लोकसभा की चुनावी जंग में एनडीए के साथ कांग्रेस कैसे सामना कर पाएगी? क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए? किस तरह की कमी, किस तरीके के रवैये की कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब इस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अब कांग्रेस को बार बार सीबीआई और ईडी का रोना बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राज्य में अभी आपने देखा जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में चुनाव में शिकस्त मिली है कांग्रेस को। ऐसे में यह समझना होगा कि इस आवाम के पीछे कोई ईडी या सीबीआई नहीं लगी हुई थी। ये आवाम तय करेगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी खुद ये बात मान रहे थे कि आवाम तय करेगी तो क्या 2024 में क्या होने वाला है। लेकिन 2024 से पहले, उन चुनावों से पहले अब एक बड़ी रणनीति तैयार करनी चाहिए और खासकर इंडिया गठबंधन को मजबूती से खड़ा करना होगा। अगर वह खड़ा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में और भी चंद दिनों में देखेंगे बहुत बड़ा खेल हो सकता है देश के अंदर और कई राज्यों में हो सकता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करना बहुत जरूरी है और साथ में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं पर, उनके साथ साथ अपने नेताओं पर भी पूरी तरह से जो है संयम बनाकर रखना चाहिए, उनको संजो कर रखना चाहिए। कहीं ना कहीं तैयारी, अगर उनको लगता है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मजबूती है, जो नेतृत्व की मजबूती, माफ कीजिएगा नासिर जी और अजय जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, अब वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक महीने में ही महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लगातार जो सिपह सलार हैं, उसके बाद कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की जो जंग है वो एनडीए के साथ कैसे सामना कर पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।